राजस्थान की पावन धरती पर थार के रेगिस्तान में बसे रुणीचा रामदेवरा नामक स्थान पर विक्रम संवत 1409 में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। ये बालक थे रामदेव पीर, जिन्हें लोग प्रेम से रामसा पीर, रामा पीर और राम शाह पीर भी कहते हैं। उनके पिता राजा अजमल जी तंवर और माता मैणा देवी अत्यंत धर्मपरायण थे। बालक रामदेव बचपन से ही साधारण नहीं थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और मन करुणा से भरा हुआ। बाल्यकाल से ही रामदेव जी को साधु संतों की संगति प्रिय थी। वे राजसी सुख सुविधाओं से दूर रहकर भजन, सेवा और ध्यान में लीन रहते। उन्हें देखकर लोग समझ जाते थे कि यह बालक केवल राजा का पुत्र नहीं, बल्कि ईश्वर का दूत है। रामदेव जी जाति पांति, ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब सभी समान भाव से आते थे। यही कारण है कि उन्हें पीर कहा गया और वे सर्वधर्म संभव का प्रतीक बने। कहा जाता है कि रामदेव पीर के पास चमत्कारी शक्तियां थीं, पर वे कभी उनका घमंड नहीं करते थे। एक बार एक अंधा व्यक्ति उनके पास आया और रोते हुए बोला कि उसे दुनिया देखने की इच्छा है। रामदेव जी ने प्रेम पूर्वक उसके नेत्रों पर हाथ रखा और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इसी प्रकार उन्होंने प्यासों को पानी दिया, बीमारों को स्वास्थ्य दिया और दुखियों के दुख हर लिए। रामदेव जी ने अपने जीवन में अहंकार, हिंसा और अन्याय का विरोध किया। वे कहते थे कि सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम, दया और सत्य हो। उन्होंने लोगों को नशा, झूठ और पाप से दूर रहने की सीख दी। उनके उपदेश सरल थे, पर प्रभाव गहरा था। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आने लगे और रुणीचा आस्था का केंद्र बन गया। जब रामदेव जी ने अनुभव किया कि उनका सांसारिक कार्य पूर्ण हो चुका है, तब उन्होंने समाधि लेने का निश्चय किया। विक्रम संवत 1460 में उन्होंने जीवित समाधि ली और इस संसार से विदा हुए। आज भी माना जाता है कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी करते हैं। आज रामदेवरा में स्थित उनकी समाधि पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समान श्रद्धा से मथा टेकते हैं। लोकगीतों, भजनों और कथाओं में रामदेव पीर आज भी जीवित हैं। वे केवल एक संत नहीं, बल्कि मानवता, एकता और करुणा का जीवंत प्रतीक हैं।